हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जो जून 2024 की जो एग्जाम लगने वाली है आपकी BSTC की, उस BSTC एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए, आपके एग्जाम के साथ में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए और एक बेहतरीन कॉलेज प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक प्रीवियस ईयर पेपरों का क्या है, एक शेड्यूल बनाया है जिसके अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर पेपरों को सॉल्व कराने वाले हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके इसी ईयर में बनने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के जो पैटर्न रहेगा उसी आधार पर नया पेपर बनने वाला है। तो प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी के और पास में से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन पूछा होगा कि राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, और जयपुर के अंतर्गत क्या पाया जाता है, आमेर का किला। तो आपसे क्वेश्चन बना था पहले कि आमेर का किला कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन में जयपुर होगा, तो राइट आंसर जयपुर। तो अब ये क्या करेगा, आमेर से संबंधित और क्वेश्चन बनाएगा। कैसे बनाएगा कि आमेर की किसने बसाया गया, आमेर का किला किसने बनाया था, कौन राजा था, और इसके अलावा जयपुर किसने बचाया था, और पास के इर्द गिर्द के क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, नए क्वेश्चन नहीं बनते बल्कि उसी के इर्द गिर्द के क्वेश्चन बनते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपरों में से लगभग 70 और 80% प्रीवियस ईयर पेपरों में से ही मैटर आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जीके की जो 2010 के पेपर हुआ था, BSTC के अंतर्गत 2010 का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत जो जीके सब्जेक्ट है उसके कवर करने वाले हैं। काफी कई क्लासें आपको अपलोड कर चुकी हैं, उनको भी देखना है, जिसके अंतर्गत 2009 का पेपर सोल्यूशन किया था हम लोगों ने। अभी हम आज 2010 का पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो 2010 के पेपर के अंतर्गत भाग 6, ठीक है, भाग 6 के अंतर्गत राजस्थान के सामान्य जानकारी के जो 50 क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि पंचायती राज्य व्यवस्था, ये क्या पॉलिटिकल का पहला क्वेश्चन है। तो पंचायती जो व्यवस्था है जो सर्वप्रथम किस जिले में लागू हुई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू हुई थी, तो यह लागू हुई थी किसके अंतर्गत, तो वो हुई थी नागौर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हुई थी, नागौर के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो राजस्थान में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, यह 2010 के अंतर्गत पूछा गया था। लेकिन अभी बात करें कि 2023 से पहले जो राजस्थान में जिलों की संख्या थी वो कितनी थी, 33 थी। 2023 से पहले कितनी थी, 33 थी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें जिलों की संख्या, तो प्रेजेंट टाइम में जिलों की संख्या हो गई 50। कितने जिले हो गए हैं, 50। अशोक गहलोत की जो कांग्रेस की सरकार है उनके द्वारा 19 नए जिलों का क्या किया गया था, गठन किया गया था, राम लोहाया समिति के द्वारा। ठीक है, तो राम लोहाया समिति भी आपको याद रखनी है। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त, तो राजस्थान के मुख्य सूचना जो आयुक्त हैं वह कौन है, तो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त ये है, 2010 का क्वेश्चन है। तो 2010 के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा अपन का, MD कोरानी। तो 2010 के अंतर्गत जो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे, MD कोरानी थे 2010 के अनुसार। और यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और अभी अब प्रेजेंट टाइम में कौन है राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त, तो वो हो जाएंगे, तो वो रहने वाले अपन के कौन, देवेंद्र भूषण गुप्ता। कौन रहने वाले हैं, देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो वर्तमान में आपसे कौन पूछ ले, तो मुख्य सूचना आयुक्त तो देवेंद्र भूषण गुप्ता रहने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कौन सा, जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था है। तो जिले के अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसकी शीर्ष संस्था होती है, तो वह शीर्ष संस्था कौन सी होती है जिले के अंतर्गत, तो अपन ने बात करेंगे जिले के अंतर्गत, बात कर रहे हैं तो जिला परिषद। जिले के अंतर्गत कौन रहने वाली है, तो जिले के अंतर्गत रहती है जिला परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा खाद्य राजस्थान में सर्वाधिक पैदा होती है, तो कौन सा खाद्य है जिसकी राजस्थान के अंतर्गत क्या होती है, सर्वाधिक पैदा होती है। तो राजस्थान की पहले नंबर पर बात करें पैदा की, तो वो हो जाएगी बाजरा।
तो भारत की सर्वाधिक बाजरा है, यह किस जिले के किस राज्य के अंतर्गत होती है? तो बाजरा यह है राजस्थान के अंतर्गत होता है, भारत के अंतर्गत भी, और राजस्थान में भी सर्वाधिक बाजरा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खो दरीवा प्रसिद्ध है। तो खो दरीवा जो है यह प्रसिद्ध है, तो खो दरीवा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा तांबे के लिए। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है खो दरीवा? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हो जाएगा, मौसर क्या है? तो मौसर क्या रहने वाला? अरावली की जनजाति, या फिर सती से संबंधित, मृत्यु भोज से संबंधित, या फिर एक झील का नाम। तो मौसर क्या रहने वाला है? तो मौसर हो जाएगा अपन का मृत्यु भोज। क्या हो जाएगा? मृत्यु भोज की प्रथा थी, उसे बोलते हैं मौसर। क्या बोलते हैं? मौसर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो गणेश जी रणथंभौर त्रिनेत्र भगवान जी हैं, उनका मंदिर है सवाई माधोपुर के अंतर्गत। राजस्थान के अंतर्गत प्रथम शाखा भी सवाई माधोपुर के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सागडी। सागडी प्रथा किस प्रथा का दूसरा रूप है? तो सागडी प्रथा है वो किसका पर्यायवाची या अन्य नाम है? तो ये हो जाएगा बंधुआ मजदूर का। तो बंधुआ मजदूर पूछ ले आपसे और सागडी प्रथा पूछ ले तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, पटवों की हवेली स्थित है। तो पटवों की हवेली है यह कहां पर स्थित है? तो पटवों की हवेली है यह रहने वाली है अपन की किस में? जैसलमेर के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत स्थित है पटवों की हवेली? तो ये रह जाएगी जैसलमेर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? तो पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन सा कवि था? तो वो थे अपन के कौन? चंद्रवरदाई। कौन थे? चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो क्या लिखी गई है? एक ग्रंथ लिखा गया पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा, और यह पृथ्वीराज चौहान के क्या है? मित्र हैं। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान स्थापना दिवस की तिथि मनाई जाती है। तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान का स्थापना दिवस पूछे तो 30 मार्च को। राजस्थान की आपसे पूछ ले वर्तमान स्वरूप में कब आया था? तो ये आया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो यह रहने वाला है कहाँ पर? तो ये हो जाएगा अपन के किस में? जोधपुर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जोधपुर के अंतर्गत। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संगमरमर की सबसे बड़ी जो मंडी है यह कहाँ पर स्थित है? तो संगमरमर की जो सबसे बड़ी मंडी है यह रहने वाली है किस जिले के अंतर्गत? तो वो हो जाएगी अपन के किस जिले में? किशनगढ़ के अंतर्गत। और किशनगढ़ किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? तो अजमेर। तो किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत क्या है? संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी स्थित है। राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष क्या है? राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष, और ये हमें अध्यक्ष जो पूछ रहा है राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष, तो ये पूछ रहा है अपन से 2010 के अनुसार। किसके अनुसार पूछ रहा है? 2010 के अनुसार। तो 2010 के अनुसार अपन आंकड़ों के अनुसार बात करें तो 2010 के अनुसार रहने वाले हैं कौन? तो दीपेंद्र सिंह शेखावत। क्या रहने वाले हैं 2010 के अनुसार? तो 2010 के अनुसार रहने वाले हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन अपन बात करें प्रेजेंट टाइम में विधानसभा के अध्यक्ष, तो प्रेजेंट टाइम में विधानसभा के अध्यक्ष है वो कौन रहने वाले हैं? तो वो रहने वाले हैं अपन के वासुदेव चौहान। कौन रहने वाले हैं? वासुदेव। इसी प्रकार से आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। वासुदेव देवनानी, देवना चौहान नहीं है, देवनानी है। ठीक है, तो अपन की बात करें राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, ये प्रेजेंट टाइम के हैं। ठीक है, अभी आपको पूछेगा कभी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव देवनानी करना है। ठीक है, तो 2010 के अनुसार दीपेंद्र सिंह शेखावत थे। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी 2010 के अनुसार करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो रह जाएंगे अपन के कौन? वो हो जाएंगे ML कुमावत। कौन रहने वाले हैं? ML कुमावत, ये रहने वाले अपन के 2010 के अनुसार। लेकिन अभी बात करें अपन प्रेजेंट टाइम के अनुसार, तो प्रेजेंट टाइम कौन सा चल रहा है? 2024 के अनुसार। तो ये कौन रहने वाले हैं? वो रहने वाले हैं श्री संजय कुमार स्रोतिया। कौन रहने वाले हैं? श्री संजय कुमार स्रोतिया। ये क्या आपके
वर्तमान में रहने वाले हैं प्रेजेंट टाइम में। तो आपसे क्वेश्चन पूछे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री संजय कुमार स्रोतिया हैं। और ये है क्या है, ये एक आईपीएस अधिकारी है संजय कुमार स्रोतिया। और ये इससे पहले क्या थे, एक बार क्या रह चुके हैं, आरपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं संजय कुमार स्रोतिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, जो बनी ठनी चित्र शैली है वो किस स्थान से संबंधित है। तो बनी ठनी के जो चित्र हैं यह किस स्थान से संबंधित हैं, तो ये रहने वाले हैं अपन के किससे, तो किशनगढ़ अजमेर का आपने नाम सुना होगा। तो बनी ठनी के चित्र सर्वाधिक किशनगढ़ अजमेर के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाड़ी सामंत नहीं बोली जाती है। तो मेवाड़ी है, यह किस जिले के अंतर्गत नहीं बोली जाती है, तो मेवाड़ी नहीं बोली जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा पाली। आपसे पूछ ले कि मेवाड़ी बोली जाती है, तो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अर्थात अपन बोल सकते हैं किस क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी, मेवाड़ी बोली। ठीक है, और पाली में नहीं बोली जाती है। पाली मारवाड़ क्षेत्र का हिस्सा है। विजय दान देथा की भाषा के लेखक हैं, किस भाषा के लेखक हैं। विजय दान देथा की क्या है, राजस्थान के अंतर्गत प्रमुख रचना है। विजय दान देथा के द्वारा काफी रचना लिखी गई हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात करें विजय दान देथा की, तो इसकी जो रचना है यह किस भाषा में लिखी गई है, तो ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, राजस्थान भाषा में लिखी गई है विजय दान देथा की रचनाएं। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो राजस्थान की कौन सी पोशाक है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, तो वह हो जाएगी अपन की कौन सी, अंगरखी, मेवाड़ी पगड़ी, या फिर जयपुरी साफा, या फिर जोधपुर कोट। तो वो क्या रहने वाला है, तो वो हो जाएगा अपन का जोधपुर कोट। तो जोधपुरी जो कोट है इसको क्या मिली है, राष्ट्रीय पोशाक की मान्यता मिली है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, किस महान योद्धा ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में परास्त किया था। तो कौन, मोहम्मद गोरी और तराइन के युद्ध में किसके साथ में हुआ था, पहले तो ये बताइए। मोहम्मद गोरी और किसके बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। यदि आपको ये सारी चीजें पता है तो आप आंसर दे सकते हो आसानी से। तो मोहम्मद गोरी और ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान को क्या है, युद्ध में परास्त किया था किसने, मोहम्मद गोरी के द्वारा। इनके बीच में तराइन के 2 युद्ध हुए थे। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान का स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है। तो राजस्थान के स्कूल शिक्षा मंत्री की बात करें तो 2010 के आंकड़ों के अनुसार तो शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भंवर लाल मेघवाल थे 2010 के अनुसार। ये कहाँ के रहने वाले हैं, 2010 के अनुसार। अगर नेक्स्ट बात करें 2024 के अनुसार, तो 2024 में प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है बीजेपी सरकार की। और बीजेपी सरकार के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री हैं तो वो है भजन लाल शर्मा। कौन रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। शिक्षा मंत्री की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे, कौन रहने वाला है, मदन दिलावर। तो राजस्थान के वर्तमान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं और राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो भजन लाल शर्मा है, भजन लाल शर्मा। ठीक है, और बीजेपी की गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी। जो विराटनगर है यह किस जनपद की राजधानी थी, तो विराटनगर से क्या है, मौर्यकालीन अशोक के साक्ष्य मिलते हैं। बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है विराटनगर। और इससे अपन की बात करें तो यह विराटनगर थी मत्स्य की। किसकी राजधानी रही है विराटनगर, तो विराटनगर रही है मत्स्य की। मत्स्य संघ कहा जाता है। आप एकीकरण के अंतर्गत पढ़ोगे, राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत एक मत्स्य संघ वो बना था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर वाले एरिया का मत्स्य संघ क्या बना था, वो बना था फर्स्ट चरण के अंतर्गत। ठीक है, और विराटनगर की राजधानी कौन सी थी, मत्स्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कौन सा, तो बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो किस वंश से संबंधित है। ठीक है, तो 124वें क्वेश्चन की बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख है वो किस वंश से संबंधित है, तो बसंतगढ़ का शिलालेख हो जाएगा वो किससे रहने वाला है, वो रहने वाला अपन का किससे, चावंड से। किससे रहने वाला है, बसंतगढ़ शिलालेख चावंड से रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बसंतगढ़ शिलालेख चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत से मिला था मिलने को तो, लेकिन इसके अंतर्गत ऑप्शन नहीं है इसलिए चावंड के अंतर्गत जाना पड़ेगा अपन को। और चावंड क्या है, वंश है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत से मिला था और चावंड वंश थे। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अजमेर के तारागढ़ के दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया था? वो करवाया था अजय देव ने। किसके द्वारा करवाया गया था? अजय देव के द्वारा करवाया था। इसे अजय मेरू भी कहा जाता है। इसलिए तारागढ़ के किले का नाम अजय मेरू भी गढ़ भी पड़ा नाम आ सकता है आपको। ठीक है, और रोटी रानी का महल भी तारागढ़ को कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कि बिश्नोई के दो धर्म संस्थापक कौन थे? तो बिश्नोई जो संप्रदाय है, आपसे पूछ ले यदि कि वन्य जीव संरक्षणों से संबंधित किस समुदाय का संबंध है? तो बिश्नोई संप्रदाय का संबंध है। अमृता देवी का संबंध बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, और जीव जंतुओं के संरक्षण में जो सर्वाधिक योगदान किस समुदाय का है? तो वो भी बिश्नोई धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें बिश्नोई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बिश्नोई धर्म के संस्थापक हैं जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ स्थित है? तो निम्बार्क जो संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो रहने वाली है अपन के किसमें? सलेमाबाद में। किसमें रहने वाली है? निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो सलेमाबाद में, सलेमाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो राजस्थान के जो लोक देव देवता है यह यहाँ के क्या थे? एक संत हुए थे या फिर यहाँ के कोई राजा हैं, उन्होंने अच्छे काम किए तो वो लोक देवताओं के रूप में पूजे गए थे। तो अपन के राजस्थान के अंदर का बात करें तो एक गोगा जी है, ये भी है, पाबू जी है, तेजा जी है। लेकिन अपन बात करें राजस्थान के स्पेशल नहीं है, कौन? गणेश जी। ठीक है, तो गणेश जी नहीं रहने वाले। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा है जो मृत्यु से संबंधित नहीं है? मृत्यु, व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात जो रीति रिवाज किए जाते हैं उनसे संबंधित नहीं है, वो प्रथा देखनी है आपको। तो वो रहने वाली है बाल दाढ़ी मुंडवाना, ये तो सही है, उठवाना ये सही है, रस्म पगड़ी ये भी सही है, लेकिन दस्तूर है ये नहीं रहने वाली है आपको। कौन नहीं रहने वाली है? दस्तूर। ठीक है, तो निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो होली के पर्व से संबंधित है? तो होली के पर्व से संबंधित जो नृत्य की बात करें तो अपन देखेंगे भंगड़ा पंजाब के अंदर ये किया जाता है, भरतनाट्यम और कथक ये शास्त्रीय नृत्य हैं दोनों। तो राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो होली के पर्व पर किया जाता है गैर नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? होली के पर्व पर गैर नृत्य किया जाता है। राजस्थान के किस राजा को हिंदू पद कहा गया है? तो हिंदू पद किस राजा को कहा गया है? तो हिंदुआ जो राजा है या हिंदू पद राजा है वो किसको कहा गया है? तो वो कहा गया अपन के मेवाड़ महाराणा प्रताप को। किसको कहा गया है? मेवाड़ महाराणा प्रताप को, जिसने क्या है अकबर ने क्या है अकबर की आंखों में चुभने वाला सबसे ज्यादा कौन सा राजा था? तो मेवाड़ महाराणा प्रताप था, क्योंकि इसने कभी हार नहीं मानी थी, जंगलों में रहे थे, घास फूस की रोटियां खाई थी, लेकिन उन्होंने कभी अपना अभिमान नहीं गिरने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो होरडा किस रियासत में स्थित है? एक होरडा सम्मेलन भी हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, एक हो जाएगा उसी जगह का नाम है होरडा, वो किस रियासत में स्थित है? तो होरडा रियासत की बात कर रहा है कि होरडा जो किस रियासत में स्थित है, तो आप देखोगे होरडा है यह है हो जाएगा अपन के किसके अंतर्गत? तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत हुआ था ये होरडा सम्मेलन, और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत रियासत है होरडा, और यह हो जाएगी चित्तौड़गढ़ किसके अंतर्गत आता है? मेवाड़ के अंतर्गत आता है। मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये वाला एरिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो भी अपने कार्य करता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अपने कार्यों की जो जवाबदेही है यह किसको देता है? हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो राज्यपाल होता है ये होता है राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपालों के इस्तीफा कौन करवाता है? किसको देता है? राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देता है? राज्यपाल को देता है। ठीक है, और राज्यपाल अब प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद के अनुसार आता है? 153 के अनुसार। किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यह क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। जब राजस्थान स्वतंत्र हुआ था, जब राजस्थान पूरा एकीकरण 7वां चरण पूरा कंप्लीट हो चुका था 1 नवंबर 1956 को, तब उस समय जो राजस्थान के क्या है जो राज प्रमुख और उपराज प्रमुख ऐसे पद हुआ करते थे उस समय। तो राज प्रमुख का पद है
उसको चेंज कर करके राज्यपाल पद कर दिया था उसका नाम। और राज्यपाल जो प्रथम भारत के स्वतंत्र भारत के राज्यपाल या फिर प्रथम राज्यपाल बात करें तो वो कौन हो जाएंगे, गुरुमुख निहाल सिंह। कौन रहने वाले हैं अपन के, तो गुरुमुख निहाल सिंह रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो वो करता है कौन, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, महाराणा प्रताप पुरस्कार संबंधित है, तो महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है यह किससे संबंधित है, तो महाराणा प्रताप पुरस्कार है यह किससे संबंधित रहने वाला है, तो यह रहने वाला अपन का खेलकूद से संबंधित। किससे संबंधित रहने वाला है, खेलकूद से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें, जो कासत जाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति राजस्थान की मूल निवासी है। जो राजस्थान के अंतर्गत जाति हैं उनमें से कौन सी जो जाति है जो काश्यप जाति की निम्नलिखित में से उपजाति है, तो काश्यप जाति की जो उपजाति है वह कौन सी रहने वाली है, तो वो रहने वाली है अपन के कौन सी, माथुर। क्या रहने वाली है, तो वो रहने वाली है माथुर रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्राचीनतम निवासी हैं। तो राजस्थान के सबसे प्राचीनतम जो निवासी हैं वो किस जनजाति और जाति को माना गया है, वो माना गया है भील जाति को। तो राजाओं के द्वारा जो सर्वाधिक युद्ध लड़े गए हैं उनमें सर्वाधिक योगदान जीत में किसका रहता है, भील जाति का रहता था, क्योंकि इसी जाति के सैनिक रहते थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान के प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो वल्लभ संप्रदाय के का राजस्थान के अंतर्गत जो प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन सा रहने वाला है, तो वो रहने वाला अपन का कौन सा, नाथद्वारा। और नाथद्वारा किस जिले के अंतर्गत आता है, तो राजसमंद के अंतर्गत। तो नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत वल्लभ संप्रदाय का क्या है, प्रमुख केंद्र है। राजस्थान का कौन सा राज्य परिवार एकलिंग जी का उपासक रहा है। एकलिंग जी का जो मंदिर है ये बप्पा रावल ने किया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल ने करवाया था नागदा उदयपुर में। ठीक है, और बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। और बप्पा रावल के जो गुरु थे ये थे हरित ऋषि। कौन थे, हरित ऋषि थे। तो एक जो लिंग जी का जो निर्माण है ये करवाया है किसके अंतर्गत, मेवाड़ के अंतर्गत किया गया। किसके अंतर्गत किया गया है, मेवाड़ के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट बात करें, रावत भाटा बांध किस जिले में स्थित है, तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़, आप पढ़ा होगा कई बार। रावत भाटा बांध पूछ लें आपसे, रावत भाटा जो बिजली के ऊर्जा संयंत्र भी लगे हुए हैं रावत भाटा के अंतर्गत। ठीक है, तो वो कहाँ पर स्थित है, तो वो रहने वाला अपन के चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रहने वाला है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर, राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित हुआ था। तो राजस्थान में पहली बार जब केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तो वो किस जिले के अंतर्गत की गई थी, तो वो रहने वाली है अपन के किस जिले के अंतर्गत, तो वो हो जाएगी अपन का अजमेर जिले के अंतर्गत। तो राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस जिले के अंतर्गत की गई थी, अजमेर जिले के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मोरठ का पठार, ये मोरठ नहीं है भौराठ, भौराठ का पठार है वो कौन से क्षेत्र कहलाता है, तो भौराठ का पठार है यह रहने वाला अपन का किसके, राजसमंद के कुंभलगढ़ से लेकर के गोविंदा उदयपुर के बीच में स्थित है। रहने वाला है राजसमंद के कुंभलगढ़ से लेकर के गोविंदा जो पहाड़ियां हैं किसकी, उदयपुर के अंतर्गत, तो वो रहने वाला है। तो राजसमंद कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से लेकर गोविंदा पहाड़ियों तक के बीच के क्षेत्र को भौराठ का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि थार का कल्प वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है, तो थार के कल्प वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है तो वो कौन रहने वाला है, तो थार के कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है खेजड़ी को। किसको जाना जाता है, खेजड़ी को जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक तापीय विद्युत कहाँ से पैदा होती है, तो तापीय विद्युत है वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ से पैदा होती है, तो वो रहने वाली है अपन के किस जिले के अंतर्गत से, किस जगह से होती है तापीय विद्युत, तो कोटा के अंतर्गत से। तो कोटा थर्मल है तो कोटा जिले के अंतर्गत तापीय विद्युत पैदा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है जो स्त्री के सिर पर पहना जाता है, तो स्त्री के सिर पर पहने जाने वाला जो आभूषण है वो हो जाएगा अपन का कौन सा, बोरला। बोरला अपन के माथे पर पहना जाता है। क्या पहना जाता है, माथे पर सिर के ऊपर पहना जाता है कौन सा आभूषण, तो वो हो जाएगा अपन के बोरला आभूषण।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पुष्कर का जो मेला है यह कब बढ़ता है। तो पहली बात तो ये कमेंट करके बताइए कि पुष्कर का मेला है वो किस जिले में बढ़ता है। तो वो बढ़ता है अपन के अजमेर जिले के अंतर्गत। और यह कब बढ़ता है, तो यह बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है। तो राजस्थान का किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है अपन की केला देवी को। तो केला देवी को किस मेले के रूप में जाना जाता है, तो लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है। आपसे फर्स्ट नंबर पर लक्खी मेला केला देवी हो जाएगा। सेकंड नंबर पर अगर लक्खी मेला पूछ ले तो आपको कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा खाटू श्याम। खाटू श्याम मंदिर है, ये दूसरा लक्खी मेला है अपन के राजस्थान का। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन कि राजस्थान के लक्खी मेला है केला देवी, इसका जो प्रमुख गीत है, लोकगीत है, वो कौन सा रहने वाला है, तो वो रहने वाला अपन का लांगोरिया। कौन सा गीत हो जाएगा, लांगोरिया हो जाएगा। और करौली के अंतर्गत एक महावीर जी का मंदिर भी है। ठीक है, आपको याद रखना। निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली की साहित्यिक रूप कौन सा है, तो मारवाड़ी बोली के अंतर्गत जो साहित्यिक रूप है वह कौन सा हो जाएगा, तो वो रहने वाला है मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप डिंगल। कौन सा रहने वाला है, डिंगल रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट चर्चा करें तो नेक्स्ट रहने वाला है अपन का कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत का ग्रंथ लिखे थे। तो संगीत पर ग्रंथ लिखे थे वो किसने लिखे थे। अपन बात करें कि सर्वाधिक जो किलों का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था मेवाड़ के अंतर्गत। अपन पूरे राजस्थान के अंतर्गत आप देखोगे तो अपन कुंभा हुए हैं, कौन राजा हुए हैं, कुंभा राजा हुए हैं। और कुंभा ने क्या किया है, अपने टाइम में स्थापत्य कला का बहुत ज्यादा विकास किया है। इन्होंने काफी हद तक क्या है, सर्वाधिक जो निर्माण आपसे पूछ रहे कि सर्वाधिक किलों का निर्माण किसने किया है, इमारतों का निर्माण किसने किया है, तो महाराणा कुंभा ने किया है। ठीक है। और मेवाड़ के अंतर्गत इन्होंने शासन किया था महाराणा कुंभा ने। और मेवाड़ महाराणा कुंभा ने इन्होंने शपथ ली थी कि इनके पिता कौन थे, मोगल थे। और मोगल को की हत्या किसने की थी, तो महिपाल मेहता और उन्होंने की थी। तो उनकी हत्या करने का इन्होंने क्या लिया था, प्रण लिया था। तो इन्होंने उनकी हत्या की थी चाचार मेहरा की। ठीक है। तो चाचा मेहरा इसके पिता के हत्यारे थे, उनकी हत्या की थी, इसने बदला लिया था। और इन्होंने सर्वाधिक विकास किया था, स्थापत्य कला, किला और इनके मंदिरों का निर्माण बहुत ज्यादा किया था, किसने, महाराणा कुंभा ने। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि 2010 के अंदर का जो पेपर आया था वो हमने सॉल्व करा दिया है आपको। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको और क्लास ये आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की और मदद हो सके और हम बेहतरीन कंटेंट का लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्टों को आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आए हैं और जो कि आपको हर एग्जाम में रिपीट होता है, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जो हमने बीएसटी से संबंधित पढ़ाए थे, या के अलावा हमने जो कि आपको राजस्थान जीके की कंप्लीट थ्योरी करवाई थी, वो भी आप चेक देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।